adventure begins again. Subscribe the Pharma and Fact channel and press the bell icon for latest and update videos. हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले के 3 पार्ट के लेक्चर में हमने ड्रग का ऑब्जर्वेशन देखा है और आज इस लेक्चर में हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग देखेंगे, कवर करेंगे। तो आई होप कि पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए थे। अच्छा लगा मुझे देख करके। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये लास्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पे क्या लिखा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज कैरिड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू इट्स साइट ऑफ एक्शंस। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें लिखा मतलब ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये लिखा है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है द प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट जब होता है जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड होता है, जो होता है ड्रग होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो वही है इसमें हम लिखा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के एक प्रोसेस होता है जिसमें कि उसके साइट ऑफ एक्शन एब्जॉर्प्शन, जहाँ से एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, वंस अ ड्रग्स एंटर इनटू द ब्लड, एक बार जो ड्रग होती है ब्लड में स्ट्रीम में एंटर होने के बाद द ड्रग इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिस्पोजिशन प्रोसेस। उसको एक बार जो ड्रग होती है वो ब्लड में एंटर हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है, कई सारे प्रोसेस को कवर करती है, ठीक है, कई सारे प्रोसेस कवर करती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पोजिशन प्रोसेस। दैट्स टेंड टू लोअर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो क्या करती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम कर देती है, लोअर कर देती है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिफाइंड इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन ब्लड टू एक्सट्रासेलुलर टिश्यू। तो वही डेफिनेशन है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग होता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से लेकर एक्सट्रासेलुलर टिश्यू, मतलब ब्लड से लेकर के, ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक का ब्लड मूवमेंट होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है ड्रग का, किससे, उससे क्या, ब्लड सिस्टम से और एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यूज तक। और इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन इट्स कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है ड्रग का, किसी भी ड्रग का क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, वह ड्रग के जो होते हैं उस पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, साइट ऑफ एक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, साइट ऑफ डिपेंड करते हैं। और वो आगे देखते हैं, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, सेकंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ों को ऑल्टर करता है, या तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, या फिर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो भी ड्रग का इंटेंसिटी होता है उसका एक्शन क्या करेगा, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो फिर डिक्रीज़ करेगा। और ऑनसेट ऑफ एक्शन को भी इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, स्टेप्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप होते हैं, चलिए हम स्टेप देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमेटिक रिलेशन टू ईवी, ठीक है। स्टेप वन देखते हैं, ओके। स्टेप वन देखते हैं, स्टेप वन क्या है, परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंडेड ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड एंट्री इनटू द ECF। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ECF का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और फ्लूइड। तो कहने का मतलब है कि जो परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंडेड, जो भी अनबाउंडेड ड्रग या फ्री ड्रग होते हैं जो ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंडेड ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंटर इनटू द एक्टिविटी। जो भी ब्लड के अंदर जो भी ड्रग, अनबाउंडेड ड्रग या फ्री ड्रग प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड के कैपिलरी के थ्रू कहाँ एंटर करते हैं, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप ये हो गया कि जो भी ड्रग होते हैं, जो भी बाउंडेड ड्रग या फ्री ड्रग होते हैं, वो अपने ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट देखिए, परमिशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल एंड IF। तो कहने का मतलब है एक बार एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्रग पहुंच गया, उसके बाद क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेल्स में इंटर IF में पहुंचता है। मतलब यहाँ पे IF का मतलब है दोस्तों
इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो कहने का मतलब एक बार जो माउंटेड ड्रग या फ्री ड्रग पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप है कि एक बार जो ड्रग है वो कैपिलरी के थ्रू क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में थ्रू मेम्ब्रेन, टिश्यू के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। ओके, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अब हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। मतलब टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, कौन से टिश्यू ऑर्गन्स की कितनी परमेबिलिटी होती है कि ड्रग कितना जल्दी उसको परमिट कर जाए। मतलब कि परमेबिलिटी मतलब इन सेंस कि उसको क्रॉस कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, ड्रग उसके अंदर इजली चला जाए। तो पहला क्या, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ड्रग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लाइक मॉलिक्यूलर साइज, ड्रग के मॉलिक्यूलर साइज क्या है, पीके वैल्यू पढ़ेंगे और पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। फिर सेकंड में क्या पढ़ेंगे, इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। फिर सेकंड क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन्स और टिश्यूज साइज एंड परफ्यूजन रेट। थर्ड पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू, किस तरह से ड्रग क्या होता है, बाइंड होता है टिश्यू के साथ। ठीक है, अब इसमें लिखा है थर्ड पॉइंट्स में बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ब्लड कंपोनेंट। ओके, और इसमें पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट में। ठीक है, इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ब्लड कंपोनेंट एंड बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स। और फोर्थ पॉइंट है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या पढ़ेंगे, एज, डाइट, प्रेगनेंसी, ड्रग इंट्रैक्शन। एज, डाइट, प्रेगनेंसी और ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें पहला लेते हैं टिश्यू परमेबिलिटी। ओके ओके, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स में क्या पढ़ते हैं, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब देखते हैं टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट डिफ्यूजन ड्रग इन टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग को टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग का जो टिश्यू परमेबिलिटी होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। जो ड्रग के जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑफ द ड्रग के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो जो ड्रग होता है, ड्रग के जो भी टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग होती है, जो ड्रग की फिजिकल परमेबिलिटी जो होती है वो ड्रग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड होती है और उसके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पर डिपेंड होती है। तो पहला हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, तो पहला फिजियोकेमिकल मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज क्या है, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 1600 डाल्टन। सारे ड्रग के जो होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 500 to 600 डाल्टन्स। एडी क्या है, डाल्टन्स है। ठीक है, डी क्या है, डाल्टन्स है। ठीक है, डाल्टन्स है। इजली क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन टू डिफ्यूज इनटू EIF इन EIF। ठीक है, तो इजली क्या होता है, जो भी इन दोनों के बीच की जो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट का ड्रग होते हैं डाल्टन्स के, वो क्या होते हैं, इजीली क्रॉस कर जाते हैं कैपिलरी मेम्ब्रेन को टू डिफ्यूज इनटू EIF। ओके, फुल्ली स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो भी जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस इन साइज जो बिलो 50 से कम होते हैं डाल्टन्स के, एंटर द सेल थ्योरी अक्रॉस द फील्ड चैनल। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ आयनेशन। सेकंड क्या है, डिग्री ऑफ आयनेशन। द pH एट विच द हाफ ऑफ ड्रग कॉल्ड pKa। मतलब pKa क्या है, तो जो pH ऐसे pH पे विच हाफ ऑफ अ ड्रग इज आयनाइज, जो भी ड्रग का जो हाफ होता है वो क्या अनआयनाइज हो जाए। ठीक है, हाफ ऑफ द ड्रग इज अनआयनाइज्ड इज कॉल्ड pKa। तो वीक एसिड को अगर हम अनआयनाइज करेंगे इन स्ट्रॉन्ग एसिड में इन्वायरमेंट में, ठीक है, अगर हम वीक एसिड को आयनाइज करेंगे तो इन न्यूट्रल और बेसिक इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। द pH ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज 7.4। तो सबको पता है कि जब pH अपना ब्लड का pH क्या होता है, 7.4 होता है। ओके, ब्लड का pH क्या होता है, 7.4 होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी pH 7.4 होता है। ऑल द ड्रग एनर्जी एट प्लाज्मा pH। अब तीसरा हम देखते हैं ऑयल एंड वाटर परमेबिलिटी। वो भी ड्रग को ऑयल या वाटर में परमेबिलिटी कैसे मिलती है। द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर लेस लाइकली टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेयर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर लाइकली क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब जो पोलर और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोफिलिक
मतलब वाटर लेविंग एंड पोलर मतलब वही वाटर लेविंग ड्रग्स आर लेस लाइकली टू क्रॉस द, जो भी हाइड्रोफिलिक या पोलर ड्रग्स होते हैं वो कम क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, लेकिन जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं जो वाटर इन मतलब वाटर इनसॉल्युबल बोल सकते हो, ठीक है, जो हेट वाटर से हेट करे, ठीक है, वो लाइकली क्रॉस द मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या कहते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहले आता है सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स। सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स में देखते हैं क्या है। वंस द ड्रग डिफ्यूज थ्रू कैपिलरी टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इट्स फर्दर एंट्री इनटू सेल्स ऑफ मोस्ट टिश्यू इज लिमिटेड। कहने का मतलब ये कि एक बार क्या वंस द ड्रग डिफ्यूज थ्रू कैपिलरी, एक बार जो ड्रग होता है वो कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है ECF में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, इट फर्दर एंट्री इनटू सेल ऑफ द मोस्ट टिश्यू, उसके बाद क्या होता है वो सेल में एंट्री कर जाता है। एंट्री ऑफ द ड्रग, entry of the drug from ECF to ICF, entry of the drug from ECF to ICF, एंट्री ऑफ द ड्रग ECF टू ICF मतलब कि उसका क्या होता है, ड्रग की एंट्री होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में, डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी, लिपोफिलिसिटी, और क्या जो सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स होते हैं वो उसके लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स विल पासेस थ्रू इट, जो नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, विल पासेस थ्रू इसके थ्रू पास कर जाते हैं। जो भी जो मेम्ब्रेन बैरियर सिंपल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं वो पास कर जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, लिपोफिलिक ड्रग्स 500 to 650 to 600 डाल्टन मॉलिकुलर साइज, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर ड्रग्स होते हैं वो लेस देन 550 डाल्टन विल पास दिस मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं नाउ सेकंड blood brain barriers. The brain capillaries consist of endothelial cells which are joined to one another by continuous tight intercellular junctions। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के कैपिलरीज होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स के एंडोथेलियल सेल्स से बने होते हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, और ज्वाइंट्स के तो टाइटली ज्वाइंट होते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन पे, टाइट इंटरसेलुलर जंक्शन पे। सेकेंड है लेस परमेबिलिटी टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होता है वो लेस परमेबल होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, कुछ इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, पैरासाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। डायरेक्ट डिफ्यूजन फ्रॉम नोज टू सीएनएस, इसमें क्या होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है नोज टू सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसको देखते हैं हम अप्रोचेस टू प्रोमोट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, कौन कौन से अप्रोच होते हैं कि ड्रग होता है वो क्रॉस कर जाए ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इस तो परमेशन एनहेंसर, कुछ हम परमेशन इनहेंसर का यूज़ करते हैं जैसे डायमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO, ठीक है, ये सब क्या है कि जो इन्हेंस कर देते हैं परमेशन लेवल को, इन्हेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ ड्रग्स टू ब्रेन डाईहाइड्रोपायरिडीन, कुछ हम ड्रग का यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए, डाईहाइड्रोपायरिडक्सिन लिपिड सॉल्वर होता है। फिर C है हमारा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बैरियर्स, CSF सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बैरियर्स। इसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड मेनली बाय क्रोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। सिमिलर किसके तरह होता है, ये भी सिमिलर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के सिमिलर होता है, और स्किन कंडीशन मेंटेन कन्वर्जन ब्रेन आउटवर्ड आयन एंटर, इसमें कुछ उसने खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं लास्ट ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड प्लेसेंटल तो पता ही है क्या होते हैं। इन द बैरियर बिटवीन मेस्टल एंड फर्टल ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है, ए बैरियर बिटवीन, एक बीच का बैरियर होता है मैटरनल और फेटल ब्लड वेसल्स, मैटरनल और फेटल ब्लड वेसल्स के बीच का जो बैरियर होता है वो होता है ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। बोथ आर सेपरेटेड बाय फेटल ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। तो जो ये जो होता है बीच का मैटरनल और फेटल का जो बीच के जो बैरियर होता है उसको क्या होता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, किसके थ्रू, फेटल ट्रोफोब्लास्ट एंड बेसमेंट एंड मेम्ब्रेन, ठीक है, किसी के थ्रू करता है, फेटल ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम से। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थिकनेस जो होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 25 to 2 माइक्रॉन्स होती है, और डिफ्यूजन ड्रग हैविंग जो होती है मॉलिकुलर वेट क्या होती है, मोर देन 1000 डाल्टन्स। उसका होता है कैरियर मेडिएट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन का होता है। फिर देखते हैं हमें क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस तो ऑलरेडी यू नो कि टेस्टिस होता क्या है, मेल्स के जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसको देखते हैं लोकेटेड एट सर्टोली, जो भी टेस्टिस क्या होता है पता ही है, सर्टोली सेल्स में लोकेटेड होता है, सर्टोली सेल्स जंक्शंस। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू सेकंड हेडलाइंस।
इसमें क्या है, ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। इसमें क्या पढ़ना है हमको, ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। ओके, ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। ओके, एक मिनट, सॉरी हम देखते हैं ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं परफ्यूजन रेट होता क्या है। तो परफ्यूजन इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज। परफ्यूजन रेट क्या होता है, परफ्यूजन रेट होता है कि ये डिफाइंड होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है पर यूनिट टाइम में, कितना फ्लो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, कितने वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज़ में। अब ग्रेटर द ब्लड फ्लो फास्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा जितना तेज होगा उतना फास्टर द डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थोड़ा हम फास्टली देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी देखते हैं पॉइंट्स। पिछले में हमने बहुत लेट कर दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं हाईली परफ्यूम्ड टिश्यू सच एज लंग्स, किडनीज, लिवर, हार्ट एंड ब्रेन आर रैपिडली इक्विलिब्रेटेड विद लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर्टिकुलर टिश्यूज ना होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है तो ऐसे इसमें तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट से आके पूछ सकते हैं नीचे। ठीक है, और बहुत मेहनत लगा बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और वीडियो को लास्ट टिल एंड तक देखें, तभी पूरा टॉपिक्स कवर हो पाएगा, समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको देखते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू कंपोनेंट, कैसे हम ड्रग को बाइंडिंग कराते हैं टिश्यू कंपोनेंट पे। पहला इसमें पढ़ना है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, तो इसमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम वीडी से डिनोट करते हैं, ये रहा वीडी से डिनोट करते हैं। ऑल्सो नोन इसको बोलते हैं एपरेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, एंड क्वांटिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन द प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसका मतलब यही है। द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन इज रिवर्सिबल। जो बाइंडिंग ऑफ ब्लड, जो ड्रग का जो बाइंडिंग होता है प्लाज्मा प्रोटीन में, वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, ये होता है रिवर्सिबल होते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन इज, जो भी बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स है उसका ऑर्डर देखते हैं, कैसे किसमें कौन से प्रोटीन में कितना ऑर्डर होता है, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है। तो पहले क्या एल्यूमिन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है एमिनो एसिड्स में, ग्लाइकोप्रोटीन में होते हैं, फिर थर्ड वन होता है लिपोप्रोटीन में होता है, फोर्थ लास्ट वन ग्लोबोप्रोटीन्स में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू प्रोटीन में कैसे होता है। 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट कंपेयर ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। कह रहा है कि जो भी अपने बॉडी वेट है उसका 40% जो होता है आपका वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग रिजल्ट इन द रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड सब, इसमें वही दिया हुआ पॉइंट्स। एज बाइंडिंग इंक्रीज द ऑल्सो इंक्रीज टू बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। और क्या कह रहा है कि बाइंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी। इरिवर्सिबल बाइंडिंग लीड्स टू ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर किसी भी ड्रग का इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाए, मतलब उल्टा बाइंडिंग हो जाए, उसका ऑपोजिट हो जाए, तो क्या टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी ड्रग का आपको अगर उल्टा उसका रिएक्शन हो जाए तो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर गए। अब हम लास्ट देखते हैं मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर में क्या क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं मिसलेनियस फैक्टर्स में क्या क्या देखते हैं। पहला है एज। ओके, एज डिफरेंट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट होता है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि टोटल बॉडी वेट पे, फैट कंटेंट पे, ऑर्गन कंपोजिशन पे और फार्मा प्रोटीन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लास्ट प्रेगनेंसी है, तो इसमें बहुत सारा चीज़, लेकिन हम बेसिकली जो दो प्रेगनेंसी और एज, क्योंकि यही डिजीज स्टेट भी मैटर करता है, लेकिन हम बेसिकली यही लिख देंगे। तो नंबर डिजीज स्टेट में तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेगनेंसी पे क्या है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ यूट्रस, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि यूट्रस का ग्रोथ होता है, प्लेसेंटा कैन फिटस इंक्रीज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम फिटस का डेवलपमेंट होता है, जब भी प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपका टॉपिक यहीं पे कवर होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया, और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाए। और आपसे कोई भी रिक्वेस्ट है कि आपसे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और पहला यूनिट कंप्लीटेड। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel Pharma and Facts. Thank you.